हेलो स्टूडेंट्स। तो चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 6 हम डिस्कस करते हैं। और इस सवाल में लिखा हुआ है कि सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस 9/400। ठीक है, ये एक सीरीज है, इन्फाइनाइट टर्म्स तक जाएगा। तो इसका हमको सम निकालना है। तो पहले इसको समझते हैं कि यार ये टर्म्स लिखे क्या हैं। तो देखा तो यार फर्स्ट टर्म जो लिखा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 3,4, सॉरी 3/4। ठीक है, सेकंड टर्म 5, ऊपर तो ओड नंबर लिखे हुए हैं लेकिन डिनोमिनेटर में 36 को आप लिख सकते हो 4 × 9। ठीक है ना। फिर 7 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, इसको 144 लिख सकते हो 9 × 16। फिर 9 लिखा हुआ है और 400 को लिख सकते हो 16 × 25। चाहो तो इसको भी हम 1 × 4 लिख सकते हैं, 4 को भी। तो देखने में लग रहा है कि ऊपर चलो ओड नंबर्स है, लेकिन जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसमें देखो 1 लिखा है, यहाँ पर भी 4 लिखा है, यानी 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। जो 4 है 1 और फिर ये अगला मतलब अगले नंबर का स्क्वायर आ गया, मतलब ना, मतलब समझ रहे हो बात को, कि 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह चलता रहेगा। मतलब अगला आ जाएगा यहाँ पर, अगला टाइम अगर लिखने के लिए बोला जाएगा तो 11 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 25 × 36 आ जाएगा, है ना। 5 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो बात समझ गए आप। तो ओड नंबर है जो कि 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2r+1 जनरल टर्म के लिए लिख देंगे। मैं जनरल टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पर, आर टर्म जिसको बोलते हैं। और 1 का स्क्वायर यानी कि मतलब कोई भी आर का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे चलेगा। और फिर नेक्स्ट वाला उससे जस्ट एक बड़े नंबर का स्क्वायर, उसके प्रोडक्ट में ना, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, यानी कि r+1 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर और सिंप्लीफाई आप करने जाओगे तो 2r+1 को आप लिख दोगे r+1 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा r² इंटू r+1 का होल स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 1/r² माइनस 1/r+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इस पर सिग्मा लगा दो आप, सिग्मा 1/r² माइनस 1/r+1 का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा ये। और कहाँ से कहाँ तक, r=1 से इन्फिनिटी तक। तो अगर आपने 1 पुट किया तो ये क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 पुट किया तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। फिर अगर 3 पुट किया तो आपने यहाँ पे क्या आएगा, 3 स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, जैसे ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ऐसे सारे टर्म्स कैंसिल होंगे, बचेंगे, बचेगा क्या यहाँ पर 1 बचेगा। तो इसका सम आ जाएगा 1। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बस थोड़ा ऑब्जर्व करना था कि किस तरीके से टर्म्स लिखे हुए हैं और टेलीस्कोपिंग सीरीज का यूज़ करना था। ठीक है। और फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम या नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन आप ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। इसके 4 पार्ट है भी ना, चारों पार्ट्स के अलग अलग आंसर्स आएंगे। तो आप ट्राई कीजिए, कमेंट करना इसका जो भी आंसर आता है ना। फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ नेम समय रैना। ठीक है। तो समय रैना के ऊपर सवाल बनाया गया है ये, कि है ना। तो इसके 4 अलग अलग सवाल है इसमें ना। तो इसको आप ट्राई कीजिए, जो भी आंसर आता है इसका कमेंट करना। अच्छा, मैंने बोला था कि जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 6 का जो आंसर करेंगे उनके नेम अनाउंस किए जाएंगे। तो उसमें अनिरुद्ध है उसमें, और एक स्टूडेंट है केशव, उन्होंने सोल्व किया है। ठीक है ना। एक मिनट देखना पड़ेगा अभी यहाँ पर किन किन स्टूडेंट्स के कमेंट्स उसमें। तो देखो इसमें एक तो यश कुमार का भी नाम है,
अनिरुद्ध प्रताप सिंह चौहान और केशव, तो तीनों ने इसको सोल्व किया, सबका आंसर सेम है। ठीक है, तो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जिन स्टूडेंट्स से अगर नहीं हुआ होगा सॉल्व, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप ट्राई कीजिए। इसका जो भी आंसर आता है वो कमेंट करना है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।